हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पॉल्यूशन से रिलेटेड एक न्यूज़ रीड करेंगे। न्यूज़ है न्यू दिल्ली से और न्यूज़पेपर है द हिंदू। और आपको पता ही है, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर इंप्रूव करते हैं, वोकैबुलरी को और ज़्यादा बूस्ट करते हैं, अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव करते हैं थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, सभी वीडियोज़ को वॉच करना, पसंद आए तो कमेंट भी जरूर किया करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, गवर्नमेंट मूलिंग, सरकार विचार कर रही है। पहला वर्ड आपको याद करना है मूल। मूल मतलब हो जाता है गहराई से विचार करना। ये आप वर्ड मीनिंग देखो, द हिंदू, ये हमारी न्यूज़पेपर वाली वोकैबुलरी की पीडीएफ है। वर्ड नंबर है 1147। वर्ड इज मूल, ये हो गया वर्ब। तो मूल मतलब हो जाता है गहराई से सोचना, विचार करना, किसी बात पर लंबे समय तक मनन करना। तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो ये आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड रीड ऑल द एग्जाम्पल्स। तो सरकार विचार कर रही है, यहाँ पे आप डाल सकते थे इज, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस पे विचार कर रही है? रिवाइवल पर। रिवाइवल का मतलब हो जाता है किसी चीज को दोबारा से शुरू करना, ठीक है। और किसका रिवाइवल? ऑफ शेयर्ड कैब राइड्स का, मतलब सांझी कैब की जो सेवाएं हैं, तो इनको दोबारा से शुरू करने पर विचार कर रही है। और क्यों? टू कर्ब पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए। यहां पर अच्छी चीज है शेयर्ड कैब राइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये आप इमेज में जो गाड़ियां देख रहे हो, तो मान लो ये 50 कारें हैं, 50 में हर कार में एक एक व्यक्ति बैठ कर ट्रैवल कर रहा है। तो ये अगर हर कैब में एक न होकर एक कैब में अगर 4-4 लोग बैठ जाएं, तो यही 50 गाड़ियां लगभग 12-13 के आसपास हो जाएंगी। तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा, ट्रैफिक जैम नहीं होगा। तो इसी को बोला गया है शेयर्ड कैब राइड्स, सांझी कैब की सेवाएं। तो इसके रिवाइवल पर, इसके शुरू करने पर ये विचार कर रही है सरकार। तो ये किसने कहा है? सीएम ने। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? आवागमन, आवाजाही, जो आना जाना लगा रहता है। और ये इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के थ्रू। तो जो ये इलेक्ट्रिक गतिशीलता है, बीइंग प्रमोटेड, तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑब्जेक्ट हो गया, प्रमोटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग लगा हुआ है। आप यहाँ पे चाहते तो इज का भी यूज कर सकते थे कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज बीइंग प्रमोटेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस। तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है टू इम्प्रूव द वर्सनिंग एयर क्वालिटी। ये जो खराब होती हुई एयर क्वालिटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को। सेज गुप्ता, गुप्ता का कहना या गुप्ता ने कहा, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यही गुप्ता जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये सीएम है रेखा गुप्ता। तो रिव्यूज, इन्होंने समीक्षा की। समीक्षा करना समझ रहे हो, एक तरह से वहां जाकर देखना कि भी क्या क्या चल रहा है। रिव्यू हिंदी में बोलते हैं समीक्षा करना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इन्होंने समीक्षा भी की है किसकी? स्टेटस ऑफ व्हीकल फिटनेस सेंटर्स। जो व्हीकल मतलब वाहन को ठीक करने वाले जो सेंटर्स होते हैं, इनका स्टेटस क्या है, इनकी स्थिति क्या है, इनकी हालात कैसे हैं, तो इसकी भी समीक्षा की। फिर देखो आगे, फिर से यहाँ पे सेमीकोलन डला है न्यूज का। अब सेकंड पार्ट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इम्पाउंड्स। ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है, परिवहन निगम बोलते हैं शायद इसको। तो इम्पाउंड, इम्पाउंड मतलब होता है जब्त करना, एस लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन्होंने जब्त किया किसको? 28 बसेस को। क्यों किया? फॉर वॉयलेटिंग, उल्लंघन करने के लिए। किस चीज का उल्लंघन किया इन्होंने? एमिशन नॉर्म्स का। नॉर्म्स का मतलब हो गया आपके मानदंड, मतलब जो कायदे कानून होते हैं। और एमिशन मतलब उत्सर्जन, जैसे कार्बन एमिशन हो गया, जैसे धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो एमिशन हो रहा है। तो ये जो एमिशन के जो कायदे कानून है पॉल्यूशन के भी, इतना धुआं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इसका उल्लंघन करने के लिए 28 बसेस को इन्होंने इम्पाउंड किया, जब्त किया। फिर से सेमीकोलन डला है, एनवायरमेंट मिनिस्टर, पर्यावरण मंत्री जो है, वॉन्स, तो इसने चेतावनी दी किसकी? ऑफ पॉल्यूशन स्पाइक, पॉल्यूशन तेजी से बढ़ने की। स्पाइक का मतलब होता है तेजी से ऊपर की तरफ जाना, मतलब इस तरह से। और अगर एकदम शार्पली नीचे आए तो हम इसको बोल देंगे प्लंज, ठीक है। तो इसको याद कर लो, स्पाइक, और ये हो गया प्लंज। अब करो वर्ड मीनिंग याद। पहला वर्सनिंग, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब है खराब होता हुआ, बिगड़ता हुआ।
दूसरा वर्ड है रिव्यू, समीक्षा करना। तीसरा है स्पाइक, एकदम से तेजी से बढ़ना, ऊपर की तरफ इंक्रीज होना। वॉर्न करना, चेतावनी देना। नॉर्म्स मतलब हो गया मानदंड, यानी कि जो भी कायदे कानून होते हैं। एमिशन होता है उत्सर्जन। वायोलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। इम्पाउंड हो गया जब्त करना। प्रमोट, बढ़ावा देना। तो ये थे हमारे इसके अंदर के वर्ड मीनिंग। सो ये थी हेडलाइन एंड सब हेडिंग। अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और बाकी जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इंग्लिश के रूल सीखना चाहते हैं, ग्रामर इंप्रूव करनी है या फिर आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है। इसमें आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर है। 1 ईयर का भी है, लाइफ टाइम का भी है, जो भी आपको ठीक लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ से सभी रूल सीखने के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिना इंग्लिश सीखे अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हो तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द लास्ट स्टेप, राइट। तो देख लेना, ऐप का जो डिटेल आपके सामने लिखा हुआ है और लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब हम देखते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा है। ग्रिम प्रोग्नोसिस, अच्छा वर्ड है। ग्रिम का मतलब हो जाता है गंभीर, डरावना या चिंताजनक। कोई भी सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, अगर वो आपको ग्रिम दिख रही है, इसका मतलब है वो आपको डरावनी लग रही है, आपको पता चल रहा है काफ़ी सीरियस कंडीशन है, तो ग्रिम। और प्रोग्नोसिस, जैसे डायग्नोज करते हैं हम लोग, बीमारी का जब पता लगाते हैं तो डायग्नोज करते हैं, ऐसे प्रोग्नोज क्या हो गया भी, जो ये हालत चल रही है इससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रिडिक्ट हम करते हैं। तो प्रोग्नोसिस का मतलब ये प्रिडिक्शन। तो ग्रिम प्रोग्नोसिस का मतलब हुआ चिंताजनक भविष्य या चिंताजनक भविष्यवाणी या फिर चिंता का संकेत या फिर गंभीर संकेत, कुछ भी हिंदी आप निकाल सकते हो। इन शॉर्ट कहें तो फ्यूचर में आपको दिख रहा है कि स्थिति बिगड़ने वाली है, गंभीर होने वाली है, इसलिए लिखा है ग्रिम प्रोग्नोसिस। वर्ड मीनिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिम, मतलब हो गया कठोर, गंभीर, भयानक, निराशाजनक। ये रहे इसके एग्जाम्पल्स, ये पढ़ना आपका काम। तो ग्रिम जो है एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों तरह से काम करता है। इसके बाद देखो हमारा अगला वर्ड है प्रोग्नोसिस, जिसका मतलब है रोग का भविष्य परिणाम। इन शॉर्ट कहें तो भविष्यवाणी। स्पेशली हम लोग इसको बीमारी के लिए यूज़ करते हैं, और आप कोई भी ऐसी गंभीर स्थिति हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पोल्यूशन है तो पोल्यूशन और ज़्यादा बिगड़ेगा, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो इसको बोला गया प्रोग्नोसिस। तो ये आप पढ़ना, आपको पूरी सेंस समझ में आएगी। इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लो और इसके सिनोनिम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्लियर हुआ, ग्रिम प्रोग्नोसिस मतलब गंभीर भविष्य के संकेत, ऐसा भी कह सकते हो। आगे लिखा है एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज लाइकली टू रिमेन इन द वेरी पुअर कैटेगरी। जो दिल्ली में एयर क्वालिटी है, इज लाइकली टू रिमेन, वो रहने वाली है, इन द वेरी पुअर कैटेगरी, वेरी पुअर कैटेगरी में। ये लाइकली टू का चैप्टर है हमारा, वीडियो नंबर 127 to 132 वॉच कर लेना, आपको ये लाइकली टू का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और तो ये इसमें पुअर कैटेगरी में रहने की इसकी संभावना है। फ्रॉम सैटरडे टू मंडे, शनिवार से मंडे तक, विद अ सिमिलर आउटलुक, और ऐसे ही दृष्टिकोण के साथ, यानी कि एक ऐसा ही दृष्टिकोण होगा, ऐसा ही सिचुएशन होगा। फॉर द सब्सिक्वेंट 6 days, आगामी या आने वाले 6 दिनों के लिए। यहाँ पर भी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए, दैट इज सब्सिक्वेंट। जैसे आप पढ़ते हो ना सब्सिक्वेंटली, बाद में, तो सब्सिक्वेंटली एडवर्ब है, उससे बना सब्सिक्वेंट जो कि एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है आने वाला, बाद वाला, फ्यूचर वाला, बाद में। तो सब्सिक्वेंट 6 days यानी कि आने वाले 6 दिन। और आउटलुक का मतलब हो जाता है स्थिति, दृष्टिकोण, नज़रिया। तो विद अ सिमिलर आउटलुक मतलब ऐसा ही आउटलुक होगा, मतलब वेरी पुअर कैटेगरी वाला, आने वाले 6 दिनों में। तो ये आ गया लाइकली टू का आपका चैप्टर, बाकी सिंपल वर्ड मीनिंग। तो अब आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। द दिल्ली गवर्नमेंट प्लान्स, दिल्ली सरकार की योजना है, इनका प्लान है या ये प्लान बना रहे हैं, टू होल्ड डिस्कशंस, बातचीत करने का, विद किसके साथ, कैब एग्रीगेटर्स के साथ, लाइक जैसे कि ओला एंड उबर। एग्रीगेटर कौन होता है, इकट्ठा करने वाला। जैसे एग्रीगेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब है आप किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, ऐसे ही कैब एग्रीगेटर कौन होंगे,
कैब्स को इकट्ठा करने वाले। अब कैब्स को इकट्ठा किसने करा है? ओला और उबर ने। तो ये अलग अलग लोग हैं चलाने वाले कैब, तो इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आगे कौन? ओला एंड उबर। तो इनको बोला गया कैब एग्रीगेटर, कैब को इकट्ठा करने वाले। तो दिल्ली गवर्नमेंट योजना बना रही है, या इनकी योजना है टू होल्ड डिस्कशन, चर्चा करने की, बातचीत करने की, किसके साथ? कैब एग्रीगेटर्स के साथ, जैसे कि ओला एंड उबर। और क्यों बातचीत करेगी? टू एक्सप्लोर रिज्यूमिंग, रिज्यूम को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर का मतलब आता है जो भविष्य, मतलब जो संभावनाएं होती हैं उनको खोजना। इन शॉर्ट कहें तो हम इसका एग्जैक्ट अगर मतलब निकालें एक्सप्लोर का, वो होता है खोजना। ठीक है, तो जो संभावना है उसको खोज रहे हैं हम लोग। और किसकी संभावना खोजने के लिए ये बातचीत करेगी? रिज्यूमिंग करने के लिए, मतलब दोबारा से शुरू करने की जो संभावना है। और किस चीज़ को रिज्यूम करने की? शेयर्ड टैक्सी राइड्स को, साझी टैक्सी सेवाओं को। और कौन सी ये शेयर्ड टैक्सी राइड्स कह रहे हैं? डिसकंटिन्यूड, जो बंद कर दी गई थी ड्यूरिंग, दौरान। किसके दौरान ये बंद की गई थी? द कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान। तो वो वाली सेवाएं दोबारा रिज्यूम करने की सोच रहे हैं। और ये ऐसा क्यों करेंगे? एज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पुश, एक व्यापक कदम के रूप में। और कौन सा बड़ा कदम? टू रिड्यूस व्हीकुलर पॉल्यूशन, मतलब वाहनों वाला जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए एक बड़ा जो प्रयास है, कदम है, इनिशिएटिव है, तो उस रूप में ये सब करेंगे। यहाँ पे पहले तो इसको समझो, एज पार्ट ऑफ, मतलब किसी के पार्ट के रूप में। अब दिल्ली गवर्नमेंट का जो कदम है वो ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल एक तरह से तो होगा नहीं, अलग अलग हिस्सों में उसको कंट्रोल किया जाएगा कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो एज अ पार्ट, तो ये भी एक कदम है। कौन सा कदम? ये ओला उबर वालों से बात करना। तो ये एक कैसा कदम है? ब्रॉडर पुश, एक व्यापक कदम, एक व्यापक पहल। और क्यों? टू रिड्यूस, कम करने के लिए। किसको? व्हीकुलर पॉल्यूशन, वाहनों वाले प्रदूषण को। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता सैड ऑन फ्राइडे, तो इन्होंने फ्राइडे को कहा एज, क्योंकि द कैपिटल्स एयर क्वालिटी प्लंज्ड इनटू, जो कैपिटल की एयर गुणवत्ता है, क्वालिटी है, प्लंज्ड इनटू, वो गिर गया। तो ये प्लंज का मतलब अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इधर स्पाइक का उल्टा क्या हुआ? ऑपोजिट, प्लंज। तो प्लंज मतलब एकदम नीचे की तरफ आना, वर्टिकल वे से। तो ये जो गुणवत्ता है कैपिटल की, प्लंज इनटू, ये गिर गई है किसमें? वेरी पुअर कैटेगरी में। यहाँ पे वर्ड आप याद करेंगे, प्लंज इनटू मतलब शार्पली एकदम गिर जाना। बाकी ये पुराने ही वर्ड है, नया कोई नहीं है इनमें। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पैराग्राफ। शी सैड, उसने कहा, द गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूस डायलॉग। तो इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो कंटिन्यूस डायलॉग में है, मतलब लगातार चर्चा में है। किसके साथ? विद स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर होते हैं जो हित धारक होते हैं। हित मतलब मान लो एक डिसीजन लिया जाना है और वो डिसीजन जो लेंगे वो 5 लोग लेंगे, तो ये 5 लोग क्या होंगे? स्टेक होल्डर्स होंगे, मतलब इनका हित है, इनका इंटरेस्ट है। तो पहला डिसीजन लेगा, दूसरा लेगा, तो हर व्यक्ति अपना अपना डिसीजन लेगा, तो हर व्यक्ति का क्या है? स्टेक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है स्टेक होल्डर। तो कंटिन्यूस डायलॉग जो है, तो सरकार लगातार डायलॉग में है, मतलब चर्चा कर रही है किसके साथ? स्टेक होल्डर के साथ। टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देने के लिए, किस चीज़ को प्राथमिकता देने के लिए? शेयर्ड मोबिलिटी को, मतलब इस चीज़ को कि भी हाँ ठीक है, हम एक कार में एक की बजाय 2-2, 3-3, 4-4 इकट्ठा करके चलाएंगे। तो इसको प्राथमिकता देने के लिए जो हितधारक हैं इनसे लगातार चर्चा में है। वाइल प्लानिंग, योजना बनाते हुए, ये वाइल का लेसन, तो योजना बनाते हुए, किस चीज़ की योजना, किस चीज़ का प्लान करते हुए? टू इंक्रीज, बढ़ाने का। किसको बढ़ाने का? द नंबर ऑफ वीमेन ड्राइवर्स, जो वीमेन ड्राइवर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाने का जो योजना है ये बनाते हुए। एंड इंटीग्रेट, और मिलाने की योजना बनाते हुए। किस चीज़ को मिलाने की योजना? प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, किसमें? इनटू द सिटीज़ टैक्सी सर्विस इकोसिस्टम। तो इन शॉर्ट कहे तो वाइल प्लानिंग, योजना बनाते हुए, 2 चीज़ों की प्लानिंग हो रही है, एक तो इंक्रीज करने की और एक इंटीग्रेट करने की। इंक्रीज किसको करना है? नंबर ऑफ वीमेन ड्राइवर्स को। और इंटीग्रेट किसको करना है, मतलब जोड़ना किसको है? ये जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको जोड़ना है सिटी के टैक्सी सर्विस इकोसिस्टम में। तो ऐसा प्लान बनाते हुए सरकार लगातार
डिस्कशन में है, डायलॉग में है स्टेक होल्डर्स के साथ, प्राथमिकता देने के लिए शेयर्ड मोबिलिटी को। नाउ नेक्स्ट, द फोकस इज ऑन, कह रहे हैं फोकस है किस पर, कह रहे हैं ऑन एंश्योरिंग, सुनिश्चित करने पर, पक्का करने पर, दैट की, तो क्या सुनिश्चित करने पर फोकस है, कह रहे हैं फ्यूअर व्हीकल्स कैन सेफली, कन्वीनियंटली एंड अफोर्डेबली ट्रांसपोर्ट मोर पैसेंजर्स। इन शॉर्ट कहें तो कह रहे हैं फ्यूअर व्हीकल्स मतलब कम जो वाहन है, ये सब्जेक्ट हो गया। सो कम वाहन कैन ट्रांसपोर्ट, कि कम वाहन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मोर पैसेंजर्स को, ज़्यादा यात्रियों को, और किस वे से, कह रहे हैं सेफली, सुरक्षा के साथ, कन्वीनियंटली, सुविधाजनक रूप से, एंड अफोर्डेबली, किफ़ायती वे से, मतलब जिसमें उनका ज़्यादा पैसा भी ना लगे, अफोर्डेबली। ठीक है, समझ में आ गया। तो फोकस है सुनिश्चित करने पर कि कम व्हीकल सुरक्षा के साथ, सुविधाजनक तरीके से और किफ़ायती रूप से ट्रांसपोर्ट कर सके ज़्यादा पैसेंजर्स को, मिस गुप्ता सेड, मिस गुप्ता ने कहा। एडिंग दैट, और ये भी कहा कि इट इज़ एसेंशियल, ये अति आवश्यक है, और क्या आवश्यक है, टू रिड्यूसिंग कंजेशन एंड पॉल्यूशन, ये जो जाम है और जो पॉल्यूशन है इसको कम करना, तो ये अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देखो असेंशियल, असेंशियल के साथ टू लगता है, अगर उसके बाद वर्ब आए तो हम लगाते हैं आईएनजी, इसलिए लिखा है रिड्यूसिंग। कंजेशन मतलब हो जाता है जाम, भीड़ भड़ाका, पॉल्यूशन, ये तो नॉर्मल है। तो समझ में आया। यहाँ पे पहला याद कर लेंगे, एंश्योर सुनिश्चित करना, नॉर्मल वर्ड है। कन्वीनियंस होता है सुविधा, कन्वीनियंटली सुविधाजनक रूप से। अफोर्डेबल होता है किफ़ायती, जो आप अफोर्ड कर सको, और अफोर्डेबली किफ़ायती रूप से, और सेफली से तो हो गया सुरक्षा के साथ। सिंपल हो गया। तो फोकस है सुनिश्चित करने पर कि कम व्हीकल सुरक्षा के साथ, सुविधा के साथ और किफ़ायती रूप से ट्रांसपोर्ट कर सके ज़्यादा पैसेंजर्स को, मिस गुप्ता ने कहा। और ये भी कहा कि जो ये भीड़ है, जाम है और जो पॉल्यूशन है, इसको कम करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, द सीएम सैड, सीएम ने कहा शेयर्ड ट्रांसपोर्ट, ये जो साझा परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और जो इलेक्ट्रिक जो आवाजाही है, तो ये दो प्रोग्राम आर बीइंग एक्टिवली प्रमोटेड, तो इनको सक्रिय रूप से प्रमोट किया जा रहा है। प्रमोट होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो और ये जो शेयर ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आर लगा है, बीइंग लगा है थर्ड फॉर्म, और ये एक्टिवली है एडवर्ब। तो ये जो दोनों प्रोग्राम है, एक तो ताकि आप शेयर करके ट्रांसपोर्ट करवाओ और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करो, तो ये एक्टिवली प्रमोट किया जा रहा है, सक्रिय रूप से प्रमोट किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि रिड्यूसिंग व्हीकल्स, क्योंकि वाहनों को कम करना, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, इज़ क्रिटिकल, ये अति आवश्यक है। फॉर इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रभावशाली पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। नाउ नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड हो रहा है। मिस गुप्ता ऑल्सो रिव्यूड, मिस गुप्ता ने समीक्षा भी की। यहाँ पे आप याद कर सकते हो, रिव्यू मतलब समीक्षा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो समझते हो, बुनियादी ढांचा जो होता है। क्रिटिकल भी समझते हो, जो अति गंभीर हो, अति आवश्यक हो, असेंशियल हो, उसी को बोला गया है। तो मिस गुप्ता जो है ऑल्सो रिव्यूड, इन्होंने समीक्षा भी करी, मतलब एक तरह से वहाँ जाके दौरा भी किया। किस चीज़ की समीक्षा करी? द स्टेटस ऑफ व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी, सिटी में जो व्हीकल को चेक करने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेस्ट करने का, तो उसका स्टेटस क्या है, मतलब उसके हालात वगैरह क्या है, तो इसकी समीक्षा भी की। शी सैड, उन्होंने कहा द फिटनेस सेंटर एट झुलझुली इज़ ऑपरेशनल, तो इन्होंने कहा जो ये फिटनेस सेंटर है झुलझुली में, इज़ ऑपरेशनल, ये चालू है। ऑपरेशन मतलब चालू, तो ये ऑपरेशनल है। एंड करंटली, और फिलहाल, टेस्ट्स अराउंड, और ये अभी टेस्ट करता है। ये टेस्ट यहाँ पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमने लगा दिया एस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये जो फिटनेस सेंटर है, ये सब्जेक्ट है, टेस्ट इसकी वर्ब है, और ऐसे ही ये वाला सब्जेक्ट भी है, इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ऑपरेशनल हमारा आ गया चालू। ठीक है, ये नाउन एडजेक्टिव का लेसन, और एंड से हमने यहाँ पे जोड़ा सेंटेंस। तो उन्होंने कहा कि फिटनेस सेंटर जो है झुलझुली में ये चालू है, और फिलहाल टेस्ट करता है लगभग 70,000 व्हीकल्स को एनुअली, सालाना मतलब साल में। वाइल
जबकि द बुरारी फैसिलिटी, और ये जो बुरारी सुविधा है, इज बीइंग अपग्रेडेड, तो इसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो वाइल हमारी कंजंक्शन होगी, और ये बुरारी फैसिलिटी मतलब बुरारी सुविधा, ये कोई जगह है, ये फैसिलिटी मतलब ये जो सेंटर है जहाँ पे ये सुविधा ये जो ऊपर वाला दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और अपग्रेडेड आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, वाइल इज कंजंक्शन, और ये मैंने आपको बता दिए नाउन एडजेक्टिव का और प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, 2 more सेंटर्स, 2 और जो केंद्र हैं, एट कहाँ पे, नंद नगरी में, एंड तेकंड इस जगह में, तो 2 और जो सेंटर्स हैं इन जगहों में, आर एक्सपेक्टेड टू बिकम ऑपरेशनल, तो उनके भी ऑपरेशनल होने की उम्मीद है, मतलब उनके भी चालू होने की उम्मीद है बाय मार्च नेक्स्ट ईयर, अगले साल मार्च तक। अब ये हमारा लेसन आ गया, सपोज्ड टू, एक्सपेक्टेड टू, सैड टू, बिलीव टू, लाइकली टू वाला, वही जो ये वाला अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था ना, लाइकली टू। वीडियो 127 टू 132 देख लेना, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा एक्सपेक्टेड टू कैसे आया। तो इनके उम्मीद है कि ये बिकम ऑपरेशनल, ये ऑपरेशनल हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे मार्च तक अगले साल। टुगेदर एक साथ, दीज 4 सेंटर्स, ये चारों जो सेंटर्स हैं, विल बी एबल, ये समर्थ होंगे, टू कंडक्ट फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करने में, फॉर नियरली 2.5 to 3 लाख कमर्शियल व्हीकल्स, तो इतने लाख व्हीकल्स जो हैं करीब करीब, तो इनका टेस्ट करने के लिए तो ये समर्थ होंगे एनुअली, साल में। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड, तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया। तो इसमें भी कुछ इतना वो नहीं है मुश्किल, बस आपको ये याद रखना है एक्सपेक्टेड टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वीडियो 127। दूसरी चीज़, ये हमारा लेसन है एबल टू का वर्कबुक पार्ट 3 का जो सेकेंड या थर्ड लेसन है, वाइल प्लस जेरेंड के बाद। एक अभी आया था ना यहाँ पे साइड में कहीं पे, वाइल प्लस वाइल प्लानिंग ऐसा कुछ लिखा था, तो वो पहला लेसन था वर्कबुक पार्ट 3 का, और ये फिर उसके बाद एबल टू का लेसन आपके सामने है। नेक्स्ट वन, रिट्रिएटिंग, जोर देते हुए या दोहराते हुए, किसको दोहराते हुए, द कोर ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य है किसका, ऑफ द ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, तो जो परिवहन नीति है इसका जो कोर मतलब सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य जो है, तो उसको दोहराते हुए, उसको रिट्रिएट करते हुए, मिस गुप्ता सेड, मिस गुप्ता ने कहा, द गवर्नमेंट एम्स, सरकार का लक्ष्य है। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने इसके साथ लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन दिल्लीज रोड्स, तो जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है दिल्ली के सड़कों पर, तो उसको कम करना, ये है दिल्ली का लक्ष्य है। विदाउट इनकन्वीनियंसिंग, बिना असुविधा पहुंचाए। अब यहाँ पे ये जो है इनकन्वीनियंस, ये हमारा वर्ब का काम कर रहा है और आईएनजी लगा दिया, बिकॉज विदाउट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद वर्ब आए तो आईएनजी तो लगता ही है। तो विदाउट इनकन्वीनियंसिंग मतलब बिना असुविधा पहुंचाए, किसको, डेली कम्यूटर्स को, डेली यात्रा करने वाले, कम्यूटर होते हैं यात्रा करने वाले यानी कि पैसेंजर्स। तो क्लियर हुआ, पूरा हिंदी निकाल लो कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य को दोहराते हुए, उस पर जोर देते हुए मिस गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है दिल्ली की सड़कों पर नंबर ऑफ व्हीकल्स को कम करना, बिना असुविधा पहुंचाएं डेली यात्रा करने वालों को। एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा सैड, तो ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने कहा लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, द गवर्नमेंट वाज वर्किंग, सरकार काम कर रही थी यानी कि काम कर रही है, हम हिंदी प्रेजेंट में निकालेंगे बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो इन्होंने कहा था पिछले हफ्ते कि सरकार काम कर रही है ऑन अ कारपूलिंग ऐप, एक कारपूलिंग ऐप पर। तो ये कोई ऐप है कारपूलिंग, इसका मतलब ये हो जाता है, मतलब मान लो मैं जा रहा हूँ दिल्ली से नोएडा, तो मैं एक कैब में बैठा हुआ हूँ, अब वो जो ये ऐप होगी ना, ये मदद करेगी ये बताने में भी अभी ये वाले लोग भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो वो सारी इकट्ठे होकर एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ है कारपूलिंग ऐप, इस ऐप पर काम कर रहे हैं सरकार। एम्ड, यहाँ पे आप डाल सकते थे विच रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज एम्ड, जो लक्षित है मतलब जिसका लक्ष्य है, किस चीज़ का, एट कटिंग, कम करना, किसको, व्हीकुलर एमिशंस को, वाहन से होने वाला जो उत्सर्जन है तो उसको कम करना जिसका लक्ष्य है। तो ऐसा ऐप है ये कारपूलिंग, तो इस पर काम कर रहे हैं। तो ये किसने कहा था, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। नाउ नेक्स्ट,
नो लेट अप अहेड, आगे कोई लेट अप नहीं, आगे कोई कमी नहीं, आगे कोई राहत नहीं। ये लेट अप क्या है, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखो ये पुराना वर्ड है हमारा, द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का, इसी पीडीएफ का 643 नंबर है, रुकना, कम होना, धीमा होना। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, हमारा पुराना ही वर्ड है। और यहाँ पे पढ़ो, नो लेट अप अहेड मतलब आगे कोई राहत नहीं, इसमें कोई कमी नहीं पॉल्यूशन में। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली, तो दिल्ली के लिए जो भी सिस्टम है, तो इसके अनुसार एयर क्वालिटी इज़ लाइकली टू रिमेन, जो एयर क्वालिटी है संभावना है कि वो रहेगा इन द वेरी पुअर कैटेगरी में फ्रॉम सैटरडे टू मंडे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये लाइकली टू का चैप्टर है, ये ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये वाली। तो आगे बढ़ते हैं। विद अ सिमिलर आउटलुक, ऐसे ही दृष्टिकोण के साथ, ऐसे ही दृष्टिकोण रहेगा, मतलब ऐसे ही जो सिचुएशन है, आउटलुक है, वो रहेगा फॉर द सब्सिक्वेंट 6 डेज, आगामी या आने वाले 6 दिनों में। तो इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बता दिया था। दिल्लीज 24 आवर एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जो दिल्ली का 24 घंटे का AQI है, स्टूड एट 3.32, नहीं पॉइंट नहीं है, 332। तो ये इतना था एट 4 PM ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ये इतना था 332, अप फ्रॉम 234, तो ये पहले 234 था अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, तो एक दिन पहले इतना था और अगले दिन कितना हो गया 332। एज पर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इनके अनुसार, इसमें भी कुछ खास नहीं है रूल, बस एक वर्ड याद करना, तो ये याद कर लो, सब्सिक्वेंट, आने वाला या आने वाले। और जब हम आंकड़े बताते हैं कि वो इतना आंकड़ा था, अभी इतना आंकड़ा है, तो हम स्टैंड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूड है ये सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, और ये जो है ये दिल्ली 24 आवर AQI, ये काम करेगा सब्जेक्ट का, पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट, मीनवाइल, इस बीच, इतने में, ये हमारा चैप्टर है इन द मीन टाइम या मीनवाइल वाला। तो इतने में, इस बीच या इतनी देर में, द दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेंसिफाइड एनफोर्समेंट, ये जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने क्या किया, इंटेंसिफाई कर दिया, तीव्र कर दिया, स्पीड बढ़ा दी। ये वर्ड पिछली वीडियो में भी हमने किया था। तो इन्होंने स्पीड बढ़ा दी, तीव्र कर दिया, गहन कर दिया। किस चीज़ को गहन किया? एनफोर्समेंट को। ये एनफोर्समेंट वर्ड पिछली वीडियो में भी आया था। तो इसका मतलब क्या बताया था? निगरानी और लागू करना। जब आप किसी चीज़ पर निगरानी रख रहे हो, उसको लागू कर रहे हो, तो आप यूज़ करते हो एनफोर्समेंट। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने निगरानी को तीव्र कर दिया, तेज़ कर दिया। और पिछली वीडियो जो थी वो, उसमें मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाया था अरावली हिल्स को लेकर, वो जरूर देख लेना। 25 तारीख को, आज कितनी है, 27 दिसंबर है ना, 25 तारीख को मैंने किया था, क्रिसमस वाले दिन अपलोड वीडियो, देख लेना। तो कह रहे हैं इतनी देर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तीव्र कर दिया निगरानी को अंडर द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये कोई प्लान होगा, इसके तहत, इसके अंतर्गत। इम्पाउंडिंग, अब ये कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, मतलब किस वजह से ये किया। कह रहे हैं इम्पाउंडिंग, और जब्त किए, जिसमें जब्त किए 28 बसेस, तो इतनी बस को जब्त कर लिया इन अ सिंगल डे, एक ही दिन में। क्यों किया? फॉर वायलेटिंग एमिशन नॉर्म्स, जो भी उत्सर्जन वाले मानदंड है या कायदे कानून है, तो उनको वायलेट करने के लिए, उनका उल्लंघन करने के लिए। नियरली, करीब 5000 व्हीकल्स जो हैं वर इंस्पेक्टेड, तो इनकी जांच की गई। तो नियरली 5000 व्हीकल्स ऑब्जेक्ट है, इंस्पेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म वर लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो इनकी जांच की गई। एंड क्लोज टू 4000 चालान्स, और जो इतने लगभग चालान्स है इशूड, वो इशू किए गए, तो इतने चालान काटे गए। तो इशूड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो चालान है इतने 4000, क्लोज टू, मतलब क्लोज टू का मतलब है इसके निकटतम, इसके करीब, नियरली, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इशूड से पहले यहाँ पर भी आप लगा सकते थे वर। अब हमने एक वर क्यों नहीं लगाया? बिकॉज एंड से सेंटेंस जोड़ा हुआ है, तो वर ऊपर भी था, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इतने चालान लगभग काटे गए इन द पास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटों में। नेक्स्ट है इवन एज। तो अब देखो हमारा इवन एज का लेसन आ गया। इवन एज का मतलब हालांकि भी निकलता है, जब की भी निकलता है, या उस समय जब, ऐसा भी निकलता है। इन शॉर्ट ये बोलते हैं भी एक तरफ जब ऐसा हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वैसा हो रहा है, तब हम यूज़ करते हैं। तो इवन एज, हालांकि, GRP 4 रिस्ट्रिक्शंस, तो ये जो पाबंदी है, प्रतिबंध है, वर लिफ्टेड, तो इनको हटा दिया गया।
अब यहाँ पे इवन एज कंजंक्शन हो गया, और ये जो ग्रैब GRAP ये रिस्ट्रिक्शंस है, प्रतिबंध है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब लगाए लिफ्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिफ्ट मतलब हटाना, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं उस समय जब, या हालांकि ये वाली प्रतिबंध है तो इनको हटा दिया गया आफ्टर अ ब्रीफ इम्प्रूवमेंट, थोड़े से सुधार के बाद। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, फिर भी मिस्टर सिरसा जो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, कॉशन्ड, इन्होंने चेतावनी दी दैट की वेदर कंडीशंस कुड वर्सन, जो वेदर कंडीशंस है तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अब यहाँ देखो कैन की जगह क्या आ गया, कुड बता रहा है संभावना को, वेदर कंडीशंस हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्सन है वर्ब जिसका मतलब है और ज़्यादा बदतर होना। वर्ड याद करो, वर्सन और ज़्यादा खराब होना, बिगड़ना, कॉशन चेतावनी देना, अ ब्रीफ इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा सुधार, लिफ्ट हटाना, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, वायलेट उल्लंघन करना, एमिशन उत्सर्जन, नॉर्म्स मानदंड। तो ये थे इसके वर्ड। अभी आओ नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द वेदर डिपार्टमेंट एंड पास्ट डेटा, वेदर डिपार्टमेंट और जो पास्ट डेटा है, पुराना डेटा, उसके अकॉर्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो ये पश्चिमी जो डिस्टर्बेंस है, मतलब जो भी एयर प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठंड गर्मी धुंध इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तो कह रहे हैं जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका जो इम्पैक्ट है, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये विल बी विजिबल, तो ये दिखेगा इन दिल्ली में इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, आने वाले कुछ एक दिनों में। द वेदर विल डिटीरियोरेट, जो मौसम है वो डिटीरियोरेट होगा, मतलब बिगड़ेगा। डिटीरियोरेट का मतलब होता है बिगड़ना, तो ये बिगड़ेगा, मौसम बिगड़ेगा। अगेन फिर से, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी हेज, और बहुत ही ज़्यादा संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा संभावना है किसकी, हैवी हेज की, भारी धुंध की, हेज मतलब धुंध। ही सैड, उसने कहा। नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। और गाइज आप देख रहे हो मैं किस तरह से पढ़ पा रहा हूँ, तो ये सारा खेल पहले रूल पे टिका हुआ है। मैं इसलिए हिंदी एग्जैक्ट निकाल पाता हूँ क्योंकि मुझे रूल्स पता है, मुझे पता है कि अगर वहाँ पे एबल लिखा हुआ है, ING फॉर्म लगाया हुआ है, कॉमा डला हुआ है, तो उससे हिंदी क्या निकलेगा, वाइल का हिंदी क्या निकलेगा, ठीक है, मुझे सारी हिंदी पता है क्योंकि मैंने रूल्स पे हमेशा काम किया है। अगर आप भी कर लोगे, आप भी एग्जैक्ट हिंदी निकाल पाओगे, तुक्का नहीं मारोगे। जब आप तुक्का मारते हो ना, तो हो सकता है वहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, लेकिन आप तुक्का मार के उसको पास्ट में निकाल रहे हो, तो उससे आपका आंसर जो देना होता है वो भी गलत हो जाता है। स्पीकिंग के टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको उसका एग्जैक्ट मतलब ही नहीं पता चल रहा है, तो आप तुक्का मार के आंसर दोगे। हो सकता है वो भविष्य के बारे में पूछ रहा है, आप पास्ट में आंसर दे रहे हो, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए पहले रूल्स पे काम करो और फिर वोकैबुलरी पे काम करो। और मेरे कोर्स में लगभग 5000 के आसपास वर्ड मीनिंग होने वाले हैं, तो आप देखो 5000 कम नहीं होते, इतनी मेहनत से मैंने इनको कंपाइल किया है, और सारी PDFs भी आपको दे रखी है, तो आप यहाँ से जरूर फ़ायदा उठाना। तो जिससे भी इंग्लिश सीखना है, मैंने सारे रूल कवर किए हैं, वोकैबुलरी कवर की है, स्पीकिंग कवर की है, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, बाकी सीखना ना सीखना आपके ऊपर। अभी आओ लास्ट सेंटेंस की तरफ। द क्लियर वेदर, जो साफ मौसम है, वी सो, जो हमने देखा। अब यहाँ पे क्लियर वेदर, वेदर के साथ हम यहाँ लगा सकते थे दैट रिलेटिव प्रोनाउन। तो कौन सा मौसम, कह रहे वी सो, जो हमने देखा, ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेज, पिछले कुछ एक दिनों में। तो ये क्लियर वेदर कह रहे हैं मे नॉट लास्ट, तो ये नहीं हो सकता है न चले, ये या फिर ये नहीं चलेगा शायद। अब लास्ट हमारी यहाँ पर वर्ब है, मे आ रहा है, संभावना को बताएगा, और क्लियर वेदर हमारा यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट का। रियल सेंटेंस यही है, द क्लियर वेदर मे नॉट लास्ट, ये जो साफ मौसम है ये नहीं चलेगा। और फ्यूचर में हमने यूज़ किया मे का, हिंदी वही है, नॉट सकता है, सकता है, सकती है, वो प्रेजेंट का हिंदी नहीं है, फ्यूचर का हिंदी आएगा, ये ऐसा नहीं चलेगा क्लियर मौसम। और फ्यूचर में हमने संभावना बताने के लिए मे लगाया। और ये वी सो कैसे आया, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से। आगे, वी ऑल नीड टू वर्क, हम सबको काम करने की जरूरत है, ये नीड टू का लेसन, टुगेदर एक साथ, तो एक साथ काम करने की जरूरत है। टू कीप दिल्लीज एयर क्लीन, दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए। द मिनिस्टर एडिड, मिनिस्टर ने यह भी कहा। सो थैंक यू सो मच, ये थी हमारी आज की वीडियो। एक एक वर्ड, ग्रामेटिकल रूल्स आपको समझ में आए होंगे। द वे ऑफ रीडिंग यू गॉट टू नो। सो नाउ you have to decide whether you want to learn English from me or not.
इफ़ इंटरेस्टेड देन डाउनलोड बिकम इंग्लिश चैम्पियन एंड ज्वाइन इट। तो सीखना शुरू करो, आपको बेस्ट रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे, इट्स माई गारंटी, provided you put in efforts in the right direction as per my instruction. Thank you so much. See you in the next video with another interesting topic.